हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 2023 कंटिन्यूसली आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इस वीडियो में 5 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं था। देखिए दोस्तों, अब आपके सोमवार से फिर से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। तो सीएचएसएल एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चल रहा है, तो डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में डेली प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो वही प्रश्न मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा और नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में गारंटी के साथ कहता हूँ आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिन भी दोस्तों के भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम बाकी है, वो सभी साथी इस पूरे वीडियो को ध्यान से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण जो वाक्य लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। तो अमेरिका इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी। तो M.A. अंसारी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका राइट आंसर हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रंगा स्वामी कप का संबंध किस खेल से है। देखिए दोस्तों, जो रंगा स्वामी कप है इसका जो संबंध है वो हॉकी के खेल से है। तो हॉकी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो खिताब जीता गया है वो अर्जेंटीना की टीम के द्वारा जीता गया है। तो अर्जेंटीना इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। तो 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया था, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। बस्तर में जो डंडारी नृत्य है वो होली के त्योहार पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो होली का त्योहार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं में जो साक्षरता दर सबसे कम है वो है आपके बिहार राज्य की। किस राज्य की है? बिहार राज्य की है। तो बिहार इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये बनी है मेघना अहलावत। TTFI की फुल फॉर्म क्या होती है? टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो इसका चिन्ह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। कमल और रोटी को 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। तो कमल एवं चपाती इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। तो ये करता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है। तो विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन जो है वो किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था। तो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया जो पहला पतन था वो था कांडला पतन। ठीक है, इस पतन का निर्माण 1950 के दशक में किया गया था। और कौन सा पतन था? कांडला था। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो राजनीतिक नीतियां इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे ये गुप्त काल के दौरान जारी किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक जो पुस्तक है वो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। तो स्टीफन हॉकिंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जो करीम बेंजेमा हैं इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया है। ये फ्रांस देश के फुटबॉलर हैं। तो फ्रांस इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शिव थापा किस खेल से संबंधित है? बात करते हैं शिव थापा की। तो जो शिव थापा है ये मुक्केबाजी के खेल से क्या है? संबंधित है। तो मुक्केबाजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है GIS में जी का अर्थ क्या है? GIS में जी का अर्थ है जियोग्राफिक, ठीक है। और GIS की जो संपूर्ण फुल फॉर्म होती है वो होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जहां से आपसे पूछा गया है जी का अर्थ, तो जी का हो जाएगा जियोग्राफिक, आई का हो जाएगा इंफॉर्मेशन और एस का हो जाएगा सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया की बात करते हैं तो ये फेमस बांसुरी वादक है, ठीक है। तो बांसुरी वादक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बात करते हैं विजयवाड़ा की, तो ये आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो अगर आपसे नदी पूछा गया तो नदी हो जाएगा कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास महाबलेश्वर से निकलती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विजयवाड़ा शहर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, और विजयवाड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के समर्थ करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी जो समुद्र तटीय सीमा है वो गोवा राज्य की है, जिसकी जो आपके लंबाई है वो 101 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भगवान पद्म संभव को समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? भगवान पद्म संभव को समर्पित जो हेमिस त्योहार है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो लद्दाख इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो में हमने टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर लिए जो नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और सभी दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा।